Hello friend, subscribe to my channel Free Flakes and press the bell icon to never miss a new update of Free Flakes. वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ सेल। उम्मीद करते हैं आपने इससे पहले का एपिसोड देखा होगा जिसमें हम लोगों ने पहले एपिसोड में बात किया था कि सेल किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ सेल क्या है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था, जहां पर मेनली हम लोग ने न्यूक्लियस द वेरी इंपॉर्टेंट उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जाना था और साथ ही साथ जाने थे ER मेंबर में कौन कौन आते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। सो इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड वी आर गोइंग टू डील विथ अ माइटोकॉन्ड्रिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स एंड प्लास्टिड। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है एंड प्लास्टिड क्या है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने सुना होगा, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सबसे पहले जानते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहलाता है और इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। देखो, रिस्पायरेशन आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि रिस्पायरेशन होता क्या है। रिस्पायरेशन बेसिकली एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसमें हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। इट मीन्स हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं और उसी के दौरान हम एनर्जी रिलीज करते हैं। देखो, रिस्पायरेशन में जब हम पढ़ेंगे तो दो टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन, जो क्लास 10 में भी अच्छा से पढ़ना है, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सो व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन? थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है, इसलिए हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में जानते हैं कि जो हम लोग इंसान जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, मीन्स वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मीन्स O2 के प्रेजेंस में होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग क्या होता है कि जब हम नॉस्ट्रिल, हमारे नाक से एयर अंदर जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाता है, उसके बाद वो लैनिक्स फाइनिक्स थ्रोट रीजन के पास जाता है एंड फाइनली वो लंग्स रीजन में आते हैं। हमने लंग्स के बारे में जाना, तो लंग्स रीजन में आते हैं और यहाँ पर ब्रांच ऐसे बटा हुआ होता है और इसे हम लोग ब्रोंचियोल बोलते हैं। फाइन, ये भी आपको आगे पढ़ना है। नाउ इस ब्रोंचियोल के ऊपर अब बलून शेप, जब आप अपने लंग्स रीजन में देखोगे चेस्ट सेक्शन में, तो वहाँ पर उसके अंदर में बलून सेक्शन, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल्वेओलाई। क्या बोलते हैं? एल्वेओलाई, एल्वियोलस, एल्वेओलाई एंड एल्वेओलाई। ये अलग अलग प्रोनाउंसिएशन और अलग अलग बुक में मिलेगा। बेसिकली हम लोग इसे एल्वेओलाई कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वेओलाई? नाउ अब यहाँ पे देखिएगा, जब हम ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर हवा अंदर जाता है और हवा अंदर जाने के बाद ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो फूल जाता है। इस तरीके से वो फूल जाता है। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ऑक्सीजन से फिल हो गया और बड़ा हो गया और यही रीज़न है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा चेस्ट अप होता है, मतलब सीना ऊपर की ओर आता है। आप अपने हाथ को रखकर फील कर सकते हैं ना। ऑक्सीजन जैसे ही इसके ऊपर आता है तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इसके ऊपर में होते हैं ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन सारा का सारा ब्लड वेसल्स में चला गया। अब जब भी ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाएगा, मीन्स ऑक्सीजन ब्लड से मिलेगा, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली उसे बोलते हैं जब ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स्ड है। नाउ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में, हार्ट से होकर के डिफरेंट बॉडी पोर्शन में जाते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक सेल, मीन्स आवर बॉडी इज जस्ट मेड अप ऑफ सेल। अगर हमारा बॉडी का किसी भी सेक्शन, अगर हम पैर की बात करें तो यहाँ पर भी सेल है, अगर हम हाथ की बात करें तो यहाँ पर भी सेल है। तो पूरे बॉडी के हर एक पार्टिकुलर सेक्शन में, हर एक डिफिनिट सेक्शन में क्या है, सेल है। तो उस सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। हम जानते हैं कि सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। हमने खाना तो खा लिया, लेकिन अब हमने इसे क्या कहा था कि रिस्पायरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इट मीन्स कि हमारे पास एनर्जी पहुंच गया लेकिन ये एनर्जी अभी यूज़फुल नहीं है। हमने जो खाना खाया तो हमारे बॉडी में एनर्जी चला गया लेकिन वो एनर्जी सेल के लिए यूज़फुल नहीं होता है तब तक जब तक हम रिस्पायरेशन को परफॉर्म नहीं करवाते हैं। तो आइए समझते हैं कि रिस्पायरेशन क्या करता है। कि रिस्पायरेशन जब हमारे सेल के एक एक बॉडी के सेल में, ये बॉडी के सेल के पास जब ऑक्सीजन पहुंचा तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा खाना है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सिंपलेस्ट फूड एब्जॉर्ब होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो कार्बन, ग्लूकोज के बारे में आपने सुना होगा, C6H12O6, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। तो इसमें 6 कार्बन है। इसको तोड़कर सिंपल फॉर्म C3 फॉर्म में बना दिया जाता है, इसका छोटा फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं पायरोवेट। क्या बोलते हैं? पायरोवेट। सो जब खाना खाते हैं तो वो पायरोवेट सेल के पास होता है और ऑक्सीजन जब पायरोवेट, मतलब यहाँ पर देखिएगा, जब C3 मटेरियल विच इज कॉल्ड पायरोवेट, इसे हम लोग क्या कहते हैं?
पायरोवेट, इसे अब लोग मोस्टली भूल जाते हैं। पायरोवेट प्लस ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन जो हमारा सांस मतलब कि ब्लड के माध्यम से सेल में पहुंचा, जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो ये मेनली क्या बनाता है, ये हमें एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। उसके साथ साथ ये हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड वाटर देता है। क्या क्या देता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ देते हैं और हम जानते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। नाउ वाटर हमारा सेल यूज़ करता है और एनर्जी भी हमारा सेल यूज़ करता है, जो कि एटीपी के फॉर्म में यूज़ करता है। इसे कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। जैसे इस दुनिया के बारे में हम जानते हैं डॉलर, या फिर हम बात कर सकते हैं गोल्ड। गोल्ड इज़ ए यूनिवर्सल करेंसी। आप दुनिया के किसी कोने में जाइएगा तो वो सोना एक्सचेंज, सोना एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। उसी तरीके से एटीपी हमारे बॉडी में एक एनर्जी का रूप है। जहाँ पर भी हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए वो ये कैपेबल होगा उसे एनर्जी देने के लिए। नाउ ये जो एनर्जी और ये सारा चीज़ हुआ, अब हम इसे माइटोकॉन्ड्रिया से कैसे रिलेट कर सकते हैं ये जानिएगा। ये चीज़ हुआ कहाँ था, सेल में। कहाँ हुआ था, सेल में। सेल में क्या हुआ, पायरोवेट एंड ऑक्सीजन रिएक्ट किया। ये जो एनर्जी जाकर स्टोर्ड होता है वो स्टोर्ड होता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। दैट्स व्हाई वी से माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, ताकि जो रिस्पायरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होता है वो एनर्जी स्टोर्ड एटीपी के फॉर्म में कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लिख लें। नाउ अब हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या क्या होता है। जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे ये अगेन डबल लेयर से होता है। इसके अंदर में स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर में एक लिक्विड होता है ल्यूमेन, एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है ल्यूमेन। नाउ इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि इसके खुद का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है खुद का। नाउ एक बात फिर से समझिएगा कि जब भी सेल डिवाइड करना होता है, जब सेल डिवाइड करना चाहता है तो सबसे पहले डिवीजन कहाँ होता है, जो कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियस आर द रीजन जहाँ पर सेल डिवीजन सबसे पहले स्टार्ट होता है। तो सेल डिवीजन यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो उसी तरीके से जब माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का न्यूक्लियस है, इट मीन्स ये खुद से इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो सकता है। इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट वन इज प्लास्टिड। व्हाट इज प्लास्टिड, तो अगला जो हमारा ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में हम जानते हैं प्लास्टिड। सो प्लास्टिड मेनली प्लांट सेल में होता है, मीन्स प्लांट्स के पास होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सो प्लास्टिड बेसिकली क्या होता है, प्लास्टिड के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, व्हाट, क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड वन इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड लीकोप्लास्ट। सो ये सब प्लास्टिड के अंदर आते हैं, विच इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। तो आइए जानते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट किसे कहते हैं। सो क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कलरफुल पिगमेंट है। प्लांट्स में देखते हैं बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स बहुत कलरफुल होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मीन्स विच बियरिंग क्लोरोफिल, क्या, जिसके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट को कहते हैं, जिसके कारण से जितने भी पत्ते, जितने भी पेड़ में मोस्टली पत्ते जो है ग्रीन होते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है, जो कि लाइट एनर्जी को ट्राइप करता है और केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिससे वो अपना खाना खुद बनाता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्लांट एक ऑटोट्रॉफ है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। तो अगेन समझिएगा, इसके पास क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल कैपेबल होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने के लिए, और ये फोटोसिंथेसिस इवेंट के माध्यम से बनाता है। नाउ व्हाट इज लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट इज कलरलेस पिगमेंट। इसके पास कोई कलरलेस, मतलब कोई कलर होता नहीं, कलरलेस पिगमेंट, जो कि प्लांट हमारा बहुत सारा प्लांट है जो कलरलेस होते हैं, उसके पत्ते जल जाते हैं जब एक्सक्रिएशन करता है तो वो पत्ते में कलरलेस हो जाते हैं, तो ये लीकोप्लास्ट के कारण होता है। तो इसे हम लोग प्लास्टिड कहते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां पर हम लोग बात करेंगे इसके आगे के इवेंट के बारे में। तब तक के लिए आपका कोई भी सजेशन इस चैनल से रिगार्डिंग मेथडोलॉजी, देन प्लीज कमेंट अस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब अस एंड हिट द बेल आइकन to never miss a new update from FreeFlix. Thank you.